देवी सज्जनों नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्टडीफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अपने दूसरे भाव के बारे में और जानेंगे कि कौन कौन से व्यवसाय संबोधित किए जाते हैं 11वें भाव से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक हमने 10वें भाव तक ये जाना है कि कौन कौन से व्यवसाय हैं, कौन कौन से वो करियर फील्ड्स हैं, प्रोफेशंस हैं जो कि 10वें भाव से संबोधित किए जाते हैं, जिनको 10वां भाव पूरी तौर पर दर्शाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारी सीरीज चल रही है करियर के ऊपर, व्यवसाय को लेकर के, जिसमें हम तीसरे हिस्से पे जारी हैं, जिसमें हम जान रहे हैं भाव के द्वारा व्यवसाय। 2 हिस्से हम पूरे कर चुके हैं, जो कि है ग्रहों के द्वारा व्यवसाय और राशियों के द्वारा व्यवसाय। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें देख सकते हैं और आप ये जान सकेंगे कि आसानी से, सबसे आसान तरीके से आप अपनी कुंडली से ये कैसे जान सकते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा हो सकता है, सबसे अच्छा प्रोफेशन, सबसे अच्छा करियर कौन सा हो सकता है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा सफलता, सबसे ज़्यादा उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कुंडली के अनुसार वो क्षेत्र कौन सा है उसको आप जान सकते हैं। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे 11वें भाव के बारे में और उससे जुड़े हुए सारे व्यवसायों के बारे में। तो यदि आपकी कुंडली में 11वां भाव बहुत ही मजबूत है और 11वां भाव ही वो महत्वपूर्ण भाव है जो कि ये दर्शा रहा है कि आपका क्षेत्र, आपका करियर किस दिशा में होगा, कौन सा करियर आपके लिए सबसे अच्छा है, यदि वो 11वें भाव से पता चल रहा है, तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन से वो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं, बहुत ही उन्नति से और प्रगति से भरे हुए साबित हो सकते हैं, जिनमें आप सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं 11वें भाव के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि 11वां भाव है क्या, और यदि आप ये नहीं जानते हैं कि कैसे आप ज्ञात करें कि वो भाव है कौन सा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे ये पता चलता है कि आपका करियर कौन सी दिशा में होगा, कौन सी फील्ड होगी वो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और आप उस वीडियो में देख पाएंगे जिसमें मैंने ये तरीका बताया है, मेथड बताया है कि कैसे उस भाव को ज्ञात करें, निकालें अपनी कुंडली से, कि आप कैसे उस भाव को जान सकते हैं। वो कौन सा भाव है जो कि आपके करियर को दिशा देता है, कौन सा भाव है जो आपके करियर को, व्यवसाय को निर्धारित करता है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, आप उसको देख सकते हैं और आसानी से समझ भी जाएंगे आप कि कैसे उस भाव को निकाला जाता है। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं 11वें भाव के बारे में। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि 11वां भाव है क्या। 11वां भाव होता है लाभ स्थान। लाभ स्थान अर्थात जहाँ से लाभ आए, जो भी आपके गेन्स हैं, जो आपको फ़ायदा हो रहा है, वो 11वें भाव से देखा जाता है। जो भी आपकी इच्छा है उनकी पूर्ति हो रही है कि नहीं, वो 11वें भाव से देखी जाती है, क्योंकि जो भी मन में इच्छा होती है वो क्या है, जो इच्छा हुई वो अगर पूरी नहीं हुई तो फिर कोई भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा। तो वो 11वें भाव से इच्छा पूर्ति भी देखी जाती है, क्योंकि वो क्या है, गेन्स का भाव है। गेन्स अर्थात लाभ का भाव है। तो यदि इच्छा पूर्ति हो रही है अर्थात लाभ हो रहा है, इसलिए इच्छा पूर्ति का भाव हो गया, इच्छाओं का भाव हो गया और लाभ का भाव हो गया। फिर 11वां भाव होता है धन संबंधित भाव है, क्योंकि लाभ से जुड़ा हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण लाभ होता है धन का लाभ, इसलिए धन भाव भी कहते हैं उसको, 11वें भाव को। फिर 11वां भाव होता है आपके नेटवर्क सर्किल का, आपकी कितनी पहुंच है, आप कितने लोगों को जानते हैं और कितने लोग आपको जानते हैं, ये 11वें भाव से पता चलता है। फिर 11वां भाव होता है आपके बड़े भाई बहनों का, जो भी आपसे बड़े हैं। छोटे भाई बहनों का भाव नहीं है ये, वो तीसरे भाव से देखते हैं। जो भी आपके बड़े भाई या बहन हैं वो 11वें भाव से देखे जाते हैं। फिर जितने भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, वो 11वें भाव से देखे जाते हैं। रिश्तेदार 8वें और 11वें 2 भाव से देखे जाते हैं। तो ये कई चीज़ों को संबोधित करता है 11वां भाव। और 11वें भाव में सबसे ज़्यादा जो आपको गुण मिलते हैं वो कुंभ राशि के मिलते हैं, क्योंकि कुंभ राशि एक मूल राशि है 11वें भाव की। यदि हम एक नेचुरल साइन की बात करें तो वो कुंभ राशि है 11वें भाव की। तो जब हम व्यवसाय के बारे में चर्चा करते हैं तो कुंभ राशि से जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं वो भी 11वें भाव के अंतर्गत आते हैं। तो आप जानते हैं कि कौन कौन से वो व्यवसाय हैं जिन्हें 11वां भाव संबोधित करता है, 11वां भाव जिन्हें रूल करता है।
तो यदि आपकी कुंडली में 11वां भाव वो बहुत महत्वपूर्ण भाव है, तो आपके लिए कौन कौन से अच्छे व्यवसाय हो सकते हैं उनके बारे में अब एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले 11वां भाव है लाभ का भाव, धन का भाव। तो जितनी भी धन संबंधित संस्थाएं हैं, जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, वो 11वें भाव के अंतर्गत आएंगे। बैंकिंग सेक्टर, कंसल्टेंसी सेक्टर, प्रबंधन सेक्टर, प्रबंधन का जो क्षेत्र है, मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, प्रबंधन हो गया, कंसल्टेंसी हो गई। धन संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो धन का लेन देन हो या कोई भी चीज़, वो 11वें भाव से देखी जाती है। व्यापार और वाणिज्य वो भी 11वें भाव से देखा जाता है। फिर 11वां भाव है आपके नेटवर्क्स का, आपकी पहुंच का, आपके कॉन्टैक्ट्स का। तो 11वें भाव से जुड़े हुए वो भी व्यवसाय हैं जो जिनमें नेटवर्क्स का बहुत यूज़ है, जैसे कि टेलीकॉम नेटवर्क हो गए, कोई भी टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम कर रहा है, टेलीकॉम उद्योग होते हैं। उसके बाद आईटी उद्योग, जितना भी आईटी उद्योग है, ख़ास तौर से यदि बुध और राहु यदि जो है 11वें भाव से जुड़े हुए होते हैं, कोई भी संबंध होता है उनका 11वें भाव से, तो व्यक्ति के लिए आईटी इंडस्ट्री, आईटी उद्योग बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है। फिर 11वां भाव दर्शाता है आपके रक्षा सेवाओं को, क्योंकि उसके अंदर गुण होते हैं कुंभ राशि के, और कुंभ राशि रक्षा सेवाओं को संबोधित करती है, इसलिए। और 11वां भाव रक्षा सेवाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति रक्षा सेवाओं में, डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहता है, तो 11वां भाव मजबूत होना अनिवार्य है। तो 11वां भाव दर्शाता है डिफेंस सर्विसेज को। जितने भी आर्म्स और अम्यूनिशंस का जितना भी कार्य होता है, जितने भी हथियारों का लेन देन है, हथियारों का उद्योग है, वो 11वें भाव से देखा जाता है। फिर जो भी विमानन उद्योग है, जैसे कि जिसे हम एविएशन इंडस्ट्री बोलते हैं, वो भी 11वें भाव से संबोधित की जाती है, क्योंकि 11वां भाव क्या है? 11वें भाव का जो मूल राशि है वो है कुंभ, और कुंभ राशि क्या है? कुंभ राशि एक वायु तत्व की राशि है। तो वायु से जुड़े हुए, हवा से जुड़े हुए जितने भी प्रोफेशंस होंगे, जितने भी व्यवसाय होंगे, वो 11वें भाव से संबोधित किए जाएंगे, जैसे कि एविएशन इंडस्ट्री हो गई। फिर एरोस्पेस का उद्योग जितना होता है, वो जो भी व्यक्ति पायलट्स हैं, वो 11वें भाव से देखे जाते हैं। न्यूक्लियर उद्योग, आणविक उद्योग, वो भी 11वें भाव से देखा जाता है। आणविक उद्योग, जितने भी लोग न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज़ में हैं, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट में है, ऐसे जो कार्यरत लोग हैं, वो 11वें भाव से देखे जाते हैं। फिर 11वां भाव होता है स्पेस मिशंस को भी दर्शाता है, क्योंकि कुंभ राशि स्पेस मिशंस को, रिसर्च को, शोध को बहुत ज़्यादा दर्शाती है। इसलिए जितने भी अंतरिक्ष से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं, मिशंस हैं, वो भी 11वें भाव के अंतर्गत आते हैं। फिर 11वां भाव दर्शाता है राजनीति को और समाज सेवा को। राजनीति और समाज सेवा क्यों? राजनीति इसलिए क्योंकि 11वां भाव लोकसभा का भाव है। खास तौर से जो भी संसद होता है, ना कि हम लोकसभा नहीं कह सकते, उसको लेजिस्लेटिव हाउस बोलते हैं, और जो भी संसद होता है देश का, वो 11वें भाव से देखा जाता है। इसलिए राजनीति इसके अंतर्गत आती है और समाज सेवा इसके अंतर्गत आती है। समाज सेवा इसलिए क्योंकि ये दशम भाव से दूसरा भाव है, दशम से दूसरा है। दशम से दूसरा अर्थात व्यक्ति जब कोई भी व्यक्ति समाज सेवा में बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है समाज सेवा से, तो दशम भाव से यदि दूसरा भाव ऐसा योग होता है, तो व्यक्ति समझता है कि जो पूरा समाज है वो उसका परिवार है, क्योंकि दूसरा भाव परिवार का होता है। और जब आपका कार्य, और जब 11वां भाव क्या है? आपके कार्य के भाव से दूसरा है। कार्य का भाव अर्थात व्यवसाय का भाव, करियर। 10th हाउस क्या होता है? करियर का हाउस होता है। तो जब भी करियर से आप दूसरे पे जाएंगे, तो आपको लगेगा कि जो पूरा समाज है वो मेरा परिवार है, मुझे उसके लिए कार्य करना चाहिए। इसलिए जो भी समाज सेवी होते हैं, जो समाज सेवक होते हैं, वो 11वें भाव से देखे जाते हैं। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं जो कि 11वें भाव से संबोधित किए जाते हैं। तो यदि आपके 11वें भाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी कुंडली में, तो ये वो क्षेत्र हैं जिनमें आप सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। पर जब भी आपको देखना है कि इतने सारे भिन्न भिन्न व्यवसाय हैं, इनमें से मेरे लिए सबसे अच्छा व्यवसाय कौन सा होगा, तब आपको सारे निष्कर्ष सम्मिलित करके देखने होंगे। वो होंगे राशि से,
ग्रह से, नक्षत्र से और भाव से। जब ये सारे निष्कर्ष आप सम्मिलित कर लेंगे तब आप कोई आसानी से जान पाएंगे कि आपके लिए सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा है। नक्षत्र को आप नहीं भी जोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, पर भाव को, राशि को और ग्रह को जोड़ना अनिवार्य है, वरना मैक्सिमम टाइम्स, ज़्यादातर समय, अधिकतम समय यही होता है कि आप गलत निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। आपको जो रिजल्ट चाहिए होता है वो गलत आता है। इसलिए आप सारे रिजल्ट्स को कंबाइन करके देखें, सम्मिलित करके देखें। तो ये थे वो व्यवसाय जो कि 11वें भाव से संबोधित किए जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी जा सकते हैं। कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं या ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेल करें। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। तो अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे 12वें भाव के बारे में, जो कि हमारा आखिरी वीडियो होगा इस सीरीज़ का, इस हिस्से का। तो हम जानेंगे उसमें कि 12वें भाव के अंतर्गत कौन कौन से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय आते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।